जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन, इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। तो आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी और मैं हूं इमरान भट्टी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़े अजीबोगरीब मुल्क की तारीख के बारे में बताना चाहता हूं, जिसकी एक दुनिया की बहुत बड़ी रियासत के साथ, बहुत बड़ी सल्तनत के साथ, इतनी बड़ी सल्तनत कि उस सल्तनत की हदूद में सूरज गुरूब नहीं होता था, उसके साथ जंग हुई और वो ये जंग जीता। और उस मुल्क की फ़ौज में एक ही आर्मी चीफ था और एक ही उसका नायब था और एक ही उसका जवान था और एक ही जो है ना, दो ही जंगजू थे पास। तो फिर उस मुल्क को अलहदा तकसीम किया गया और उस मुल्क का हदूद दरबा इतना बड़ा है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उस मुल्क की लंबाई 200 मीटर है, चौड़ाई 100 मीटर है, इतना सा ये मुल्क है। तो यकीनन आप आज इसकी जो तारीख़ है वो सुन के बड़े हैरान होंगे। तो मैंने भी जब ये पढ़ा तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि ये मुल्क है कि हमें छोटे सी एक घर है। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क सीलैंड। नाज़रीन सामाईन, आज हम आपको एक मुनफरद और एक अजीबोगरीब मुल्क के बारे में बताएंगे जिसकी आबादी सिर्फ 27 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुल्क के बारे में जानकर आपको बहुत शदीद हैरानगी होगी। नाज़रीन, बरतानिया यानी कि यूनाइटेड किंगडम की काउंटी सपोक के साहिल से सिर्फ 12 किलोमीटर समंदर में एक टावर मौजूद है जिसका नाम रफ टावर है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी, ये एक मुल्क है। इस मुल्क का नाम है सीलैंड और उधर सिर्फ 27 लोग रहते हैं। इस मुल्क का अपना कौमी तराना है, इसकी अपनी करेंसी है, इसका अपना पासपोर्ट है। 27 अफराद पर मुश्तमिल इस मुल्क का अपना आइन भी है। इस मुल्क की तारीख कुछ यूँ है कि दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानिया ने अपनी काउंटी सपोक से 12 किलोमीटर दूर इस मुकाम पर अपना टावर बनाया ताकि जर्मनी बरतानिया पर हमला ना कर सके बहरी रास्ते से। इस टावर का नाम रफ टावर रखा गया। 1956 में जंग का अख्ताम हुआ तो बरतानवी फौज को इस टावर से वापस बुला लिया गया। हुआ कुछ यूँ कि 1967 में एक रिटायर बरतानवी फौजी मेजर रे बेट्स ने अपनी बीवी जॉय बेट्स के साथ मिलकर इस टावर पर कब्जा कर लिया। बरतानिया की हुकूमत को ये बात पसंद ना आई और उन्होंने इसको आज़ाद करवाने के लिए बहरी जहाज़ रवाना कर दिया, मगर नाकाम रहे। और फिर वो काम हुआ जो शायद किसी बरतानवी शहरी के वहम गुमान में भी ना था। 2 दिसंबर 1967 को उन्होंने इसको एक आज़ाद मुल्क डिक्लेयर कर दिया और अपना नाम प्रिंस रे बेट्स और अपनी बीवी का नाम प्रिंसेस जॉय बेट्स रख दिया। उन्होंने इस मुल्क का नाम सीलैंड रख कर इस पर अपना एक अलग परचम तख्लीक करके लहरा दिया। दोस्तों ये बहुत शातिर इंसान था। इसने ये कदम सोच समझ कर उठाया था। इसने जिस हिस्से पर कब्जा किया था वो किसी मुल्क का हिस्सा नहीं था बल्कि इंटरनेशनल समंदर था। दोस्तों, आज भी सीलैंड की आबादी 27 अफराद के करीब है, जिसमें ज़्यादातर बेट्स फैमिली के अफराद हैं। इस मुल्क का अपना आइन, अपना पासपोर्ट, अपनी करेंसी और अपनी फुटबॉल टीम भी है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मुल्क बराए फ़रोख्त भी है, यानी आप इसको ख़रीद भी सकते हैं। 2007 में बेट्स फैमिली ने इस मुल्क की कीमत $1 अरब लगाई थी और आज ये भी बराए फ़रोख्त है। तो दोस्तों, ये थी एक शार्ट सी स्टोरी अपना सीलैंड मुल्क की। तो बरतानिया जो है ना, ये बहुत चालाक, ब्रिटेन जो है बहुत क्लेवर हैं, बहुत शातिर हैं। इन्होंने ऐसे ही नहीं इस मुल्क को छोड़ दिया कि ले जी हम इसे छोड़ देते हैं ताकि ये अपना खुद से अपना सारा सिस्टम चलाएं। और उनको पता था कि आखिर ये कब तक यहाँ रहेंगे। ज़ाहिर है कल को इनको बच्चे होंगे, इनकी आबादी फैमिलीज बढ़ेगी तो इनको ये मुल्क की ये जगह छोड़नी ही पड़ेगी जो रफ टावर है सीलैंड। तो अब 27 लोग हैं, वो वहाँ तंग हैं, इसलिए उन्होंने 2007 से फैसला किया कि इसको हम बेच दें $1 अरब के बस। तो अब ख़रीदेगा कौन, किसी के काम, किसने वहाँ जाके रहना है। कम से कम मैंने तो नहीं रहना समुद्र की इतनी तेज़ लहरों में, चाहे ये जितना भी मजबूत बनाए। ज़िंदगी की ज़रूरियात है और इंसान मुआशरे का मरहून मिन्नत है। तो इसलिए उससे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर रह के करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो
اور आपको वीडियो कैसी लगी है ये आपने कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नई वीडियो में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।